मंत्रों की शक्ति, उनका रहस्य। क्या सच में मंत्रों में कोई विशेष प्रकार की शक्ति होती है? क्या कोई भी मंत्र आपको शारीरिक व मानसिक रूप से बदल सकता है? देखिए, हर एक मंत्र एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है और हर एक ध्वनि में एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन होती है। आप किसी भी प्रकार की ध्वनि निकालिए, आपके शरीर पर अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरह की वाइब्रेशन महसूस होंगी और किसी भी प्रकार की ध्वनि या उसकी वाइब्रेशन ये कभी नष्ट नहीं होती। हर एक ध्वनि सदा सदा के लिए इस यूनिवर्स में मौजूद रहती है। आप जब चाहें उसे रिसीव कर सकते हैं। जैसे आप रेडियो पर कोई भी स्टेशन सुनना चाहते हैं तो आपको हर एक स्टेशन सुनने के लिए अलग अलग तरह से ट्यून करना पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना होता है, तब आप वो आवाजें सुन पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये मंत्र जाप काम करता है, आपके भौतिक तल पर और मानसिक तल पर। योग में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनका उच्चारण करके उन्हें साध कर आप विशेष सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और उन सिद्धियों से आप कुछ भी कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, बस जरूरत है तो आपको उसे पकड़ने की। भूत भविष्य कुछ नहीं होता, आप इसे भी जान सकते हैं और गहरा उतरेंगे तो टाइम ट्रेवल भी जान सकते हैं, क्योंकि कुछ भी बीता नहीं है, कुछ भी आएगा नहीं, सब कुछ अभी के अभी मौजूद है। जरूरत है तो आपके हाथ बढ़ाने की और उसे पकड़ लो। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी शिवलिंग के ध्यान के बारे में कि किस प्रकार शिवलिंग पर ध्यान करने से, मंत्र उच्चारण करने से वह कॉस्मिक एनर्जी से चार्ज हो जाता है और वही शिवलिंग आपको उलटकर वापस देता है। यह मंत्रों की वाइब्रेशन की शक्ति तो ही है। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं मंत्रों की शक्ति के बारे में। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हो या उसका उच्चारण करते हो तो जिस जगह पर आप उसका उच्चारण कर रहे हो वहां एक विशेष वाइब्रेशन फैल जाती है, एक ऊर्जा फैलती है जो उस मंत्र की वाइब्रेशन से ही उत्पन्न होती है, जिससे कि वो जगह भी चार्ज हो जाती है। अब जिसमें कि हमारे प्राचीन समय में जिन महान लोगों ने मंदिरों का निर्माण किया वो मंत्रों की शक्ति या इसके विज्ञान को अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने यह विधि भी खोज ली थी कि इन मंत्रों की शक्ति को किसी विशेष जगह पर किस तरह से स्टोर किया जाए। इसीलिए उन्होंने मंदिरों को विशेष आकार दिया। आप देखेंगे प्राचीन समय में जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों में एक गुंबद बनाई जाती थी और आज भी हम सेम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आज भी हम जितने मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं उनमें भी गुंबद का निर्माण करते हैं। असल में इस गुंबद का साइंस क्या है, इसे क्यों बनाया गया, और केवल बात मंदिरों की ही नहीं, इसके बाद में भी आए हुए बाकी धर्मों ने कुछ कुछ इसी पैटर्न को फॉलो किया। आपको मस्जिद में भी गुंबद देखने को मिलती है। आप जितना पीछे जाते जाओगे आप जानोगे कि प्राचीन समय के लोग हमसे ज्यादा वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमसे ज्यादा खोजें की थी। आप इजिप्ट के पिरामिड का भी डिजाइन देख सकते हो। तो यह सब कुछ मंदिर जैसा ही क्यों? ऊपर एक चोटी होना, गुंबद होना, आखिर ये सब कुछ क्यों? देखिए, जब विशेष प्रकार की जगह का निर्माण होता है, मंदिरों का निर्माण होता है, फिर वहां बैठ के मंत्र उच्चारण किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, तो वहां एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। हालांकि इस पॉजिटिव एनर्जी का उपकरण आप ही हो, क्योंकि मंत्र उच्चारण, ध्यान, ये सभी क्रियाएं मनुष्य द्वारा की जाती हैं और मंदिर कार्य करता है उसको रिसीव करने का, कॉस्मिक एनर्जी को लेने का। जब मंदिर के अंदर और उस मंदिर में बना वो गुंबद, उसके नीचे ध्यान किया जाता है या किसी भी प्रकार का मंत्र उच्चारण किया जाता है, तो उस मंत्र उच्चारण से पैदा हो रही वाइब्रेशन, उससे निकलती वो ऊर्जा उस मंदिर के उस गुंबद में स्टोर हो जाती है और ये लगातार करते रहने से बढ़ती जाती है। और ठीक उसी गुंबद के नीचे अगर आपको शिवलिंग दिखे या कोई मूर्ति तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, क्योंकि मंदिर के गुंबद में स्टोर वो कॉस्मिक एनर्जी सीधे उस गुंबद के नीचे मूर्ति या शिवलिंग पर एक संबंध बनाती है, जिससे वो मूर्ति या शिवलिंग कॉस्मिक एनर्जी से फुल चार्ज रहता है। और अगर वहां कोई भी व्यक्ति बैठकर ध्यान करता है तो उसके भीतर मानसिक और शारीरिक विशेष परिवर्तन होते हैं। और इसीलिए जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तब आप कुछ अलग सा महसूस करते हो। वो वैसा नहीं होता जैसा आप बाजार में महसूस करते हो। एक परम शांति का कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। वो ठंडक आपके भीतर की शीतलता को दर्शाता है। आप अपने आप को स्वाभाविक
नर्म महसूस करते हो। अब चाहे मंदिर में कितना भी अधार्मिक व्यक्ति क्यों ना प्रवेश कर जाए, वो अलग महसूस करता है, क्योंकि मंदिर के भीतर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मौजूद हैं, वो आप पर प्रभाव डालती हैं। और मंदिर से बाहर निकलते ही आप थोड़ी देर बाद ही सांसारिक हो जाते हो। हर एक मंत्र में एक विशेष शक्ति होती है, अलग अलग आयामों की ऊर्जा होती है, और आपके भीतर शारीरिक और मानसिक तल पर हर एक मंत्र विशेष रूप से कुछ सक्रिय करता है। याद रखना, हर एक मंत्र का एक ही काम नहीं होता। हर मंत्र अपने आप में विशेषता लिए हुए है। हर एक मंत्र ब्रह्मांड की विशेष ट्यूनिंग से मैच करता है और उसके आपको अलग अलग लाभ होते हैं। और यह भी याद रखना कि सभी व्यक्तियों के लिए मंत्र नहीं है। बहुत से लोग बिना मंत्र जाप के भी उस परम सत्य को जान लेते हैं, लेकिन हाँ, एक कर्मयोगी को मंत्र उच्चारण करना चाहिए। और आखिरी बात, इस पूरी पृथ्वी पर 2 जगहें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी से चार्ज हैं। वैसे तो और भी जगहें हैं, लेकिन मैं इन 2 जगहों के नाम आपको बताना चाहता हूं। पहली जगह है इजिप्ट के पिरामिड, जो भरपूर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है। उस पिरामिड को ऐसे एंगल पर निर्मित किया गया है जहां सबसे ज्यादा आकाशीय ऊर्जा मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति वहां ध्यान करेगा तो उसे बहुत जल्दी लाभ होगा। दूसरी जगह है मक्का में मौजूद कावा, जहां वो विशेष पत्थर मौजूद है जिसे शिवलिंग का पत्थर भी माना जाता है। वह पत्थर भी सबसे ज्यादा चार्ज है, जीवित है। और दूसरी कमाल की बात यह है कि वह पत्थर पृथ्वी का नहीं है, लेकिन उसका आकार शिवलिंग जैसा है। अब इससे एक बात तो यह साबित होती है कि इस ब्रह्मांड में हमारा ही ग्रह पृथ्वी अनोखा नहीं है जहां जीवन है। आज वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि लगभग ऐसे 40,000 ग्रह होंगे जहां पर जीवन है, और वहां कुछ लोग भी रहते होंगे जिन्हें हम एलियन कहते हैं। हो सकता है वो लोग हमसे ज्यादा उन्नत हो या हमसे पीछे हो। ऐसे ग्रह कितने भी हों जहां पर जीवन हो, लेकिन शिव के अस्तित्व को कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि कावा में मौजूद वो पत्थर कहीं से तो आया होगा। ये तो कंफर्म हो गया है कि वह पृथ्वी का नहीं है। तो आखिर वो है कहां का? यह हो सकता है कि वो पत्थर जहां से आया हो वहां पर भी शिव की पूजा की जाती हो। और आखिरी बात, मैं यानी क्वेश्चन वर्ल्ड किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और अगर आपको मेरी बातों से या मेरी वीडियो से कोई आघात पहुंचता है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और अगर आप इन सभी रहस्य को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे तो तथाकथित धर्मों से ऊपर निकल पाओगे, कुछ सीख पाओगे, कुछ जान पाओगे, कुछ खोज कर पाओगे। एनीवे, आज के लिए इतना ही।